हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स सेंस एंड फन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हम वर्कशीट लाए हैं जो यूकेजी क्लास 1 क्लास 2 आपके बच्चों को आप अच्छा से और इजीली समझा सकते हैं कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे ए, एन और द, तीन होता है आर्टिकल में, ए, एन और द। तो इसमें ए और एन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ए का यूज़ कहाँ हमें करना है और एन का यूज़ हमें कहाँ करना है और कैसे करना है। तो द के बारे में भी मैं कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ। द का यूज़ हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं, जैसे कि द गंगा, जैसे कि द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। मतलब सन क्या, ये एक सन क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो एक ऐसा ट्रूथ है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के सामने ही हम द का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही ए और एन का यूज़ हम कैसे कहाँ करते हैं, तो ये देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें फिल करना है कि कहाँ एन लगेगा, कहाँ ए लगेगा, वैसा वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं। तो ए के बारे में एन है, एन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। एन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ऑरेंज है, ये वर्ड है लेकिन इसका लेटर क्या है, पहला लेटर ओ है। तो पहला लेटर हम देखते हैं कि जिस वर्ड का पहला लेटर वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके सामने हम एन लगाते हैं। जैसे दिस इज़ ऑरेंज, तो ये क्या है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल जो होता है VOWEL, वॉवेल जो होता है कौन कौन से होते हैं, ए ई। तो वॉवेल क्या होता है, AEIOU। तो वॉवेल का यूज़ ये है, AEIOU। जिस वर्ड के सामने इनमें से वॉवेल में से कोई भी पहला लेटर आता है तो उसके सामने हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। तो दिस इज़ एन ऑरेंज। और आपको ये भी देखना है कि सिर्फ वो वॉवेल लेटर ही नहीं होना चाहिए। वॉवेल लेटर तो है तो उसके सामने एन लगाना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये भी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट हो, और लेकिन हमें वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर के सामने एन तो लगाना है लेकिन वॉवेल साउंड वाले वर्ड के सामने भी हमें एन लगाना है। जैसे कि आपको ए कहाँ लगाना है, तो ए आपको लगाना है कॉन्सोनेंट, AEIOU को छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट्स बाकी के जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस वर्ड के सामने पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके सामने हम ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए। जैसे दिस इज़ अ पेंसिल, इसमें क्या है, पी, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है। तो जब भी वॉवेल होगा तो एन लगाएंगे और जब कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए लगाते हैं। वैसे ही वॉवेल साउंड की बात करते हैं तो जब क्या होता है, जैसे कि आवर, HOUR, ये लिखते तो हावर हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इस रूल के हिसाब से जाएँ तो इसके सामने हमें ए लगाना चाहिए, बट नहीं, ए नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये इसका साउंड जो है हम देखेंगे वॉवेल साउंड आता है, हावर नहीं पढ़ते बल्कि हम आवर पढ़ते हैं। तो आवर, तो जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल साउंड आ रहा है, और वॉवेल के सामने, वॉवेल लेटर हो या फिर साउंड हो, उसके सामने हम हमेशा एन लगाते हैं। तो ये याद रखना है कि एन हमें कहाँ कहाँ लगाना है। दो चीज़ में, कि किस वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो तो उसके सामने हमें एन लगाना है, और जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो उसका साउंड वॉवेल आए तब भी हमें एन लगाना है, लाइक दिस। और ए कहाँ लगाना है, जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट, जहाँ पे जिस वर्ड के सामने पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके सामने हमें ए लगाना है। जैसे कि आगे बढ़, देखिए दिस इज़, यहाँ क्या होगा, एन होगा, बिकॉज ये वॉवेल लेटर है, आई, तो एन इंसेक्ट। वैसे ही दिस इज़ अम्ब्रेला, ये भी वॉवेल लेटर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। फिर दिस इज़ अ फिश, दिस इज़ अ फिश, क्योंकि ये एफ कॉन्सोनेंट वर्ड है तो फिश। इस वीडियो में ही मैं आपको कुछ वर्कशीट दूंगी जिससे आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं इजीली, और इसी तरीके से आर्टिकल्स के बारे में बता सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा हो, अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स वाले वीडियोज़ मिलते रहें। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।